सॉरी, मुझे लगा घर में कुछ हो गया पास में। मेरे को जय श्री राम का कॉल आ रहा था। जय श्री राम। थोड़ी बाद में देखते हैं। सॉरी यार, चलो आगे आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पैरामैग्नेटिज्म कट एंड पेस्ट है, तो जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। सार्थक, वो पैरामैग उसको समझने के लिए ना बस 2 मिनट और वेट कर। ठीक है सार्थक। ओके। कॉज इसमें ये होगा कि कुछ जो हमारे पास हैं वो अनपेड रह गए हैं। समझ रहे हो क्या? अनपेड लोगों के रह जाने के चलते पैरामैग्नेटिज्म आता है। प्रॉपर्टी क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड से किधर जाएंगे? वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे, है ना? वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे। तीसरी बात और क्या रहेगा? दे अलाइन देमसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ, दे अलाइन अलोंग बी एक्सटर्नल। समझ गए हो ये सब बातों को? दे अलाइन अलोंग बी एक्सटर्नल, है ना? अब याद रखना यार, इनको ना इस वाले से एक्सप्लेन नहीं करते ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये रिवॉल्व वाले तरीके से इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, है ना? देयर इज नो नीड टू ब्रिंग दिस कंसेप्ट हियर। जितना बोला गया उतना याद रखो। इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ यूज करते नहीं है ना? जबरदस्ती नहीं लाते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। और दे अलाइन अलोंग बी एक्सटर्नल, और क्या क्या है? अगर मान लो मैं ऐसे लेकर के आऊंगा तो इसकी पोजीशन बदलेगी क्या? अगर एक सब्सटेंस है मेरे पास में फ्रीली सस्पेंडिंग, जो पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस, तो देर विल बी नो चेंज इन पोजीशन, है ना? चाहे वो ऐसा लाइन रहे, चाहे वो एग्जैक्टली इसके फ्लिप्ड अलाइन रहे, चाहे ऐसा रहे, चाहे ऐसा फ्लिप्ड रहे, वैसे ही रहेगा वो। ठीक है ना? अगर इनिशियली लेकर के आए हो तो नो चेंज इन, अगर थोड़ा सा भी चेंज है, अगर वो थोड़ा सा भी, तो वो इसके अलोंग आ जाएगा। बस इतना ही जानना है ना? फ्लिप्ड पोजीशन वगैरह को पूछेंगे नहीं तुमसे, बस वो बोलेंगे कि उसके अलोंग रहेगा कि उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो देर विल बी नो चेंज इन पोजीशन, देर विल बी नो रोटेशन, अगर वो ऑलरेडी ऐसा रखा हुआ है तो। ठीक है। अभी यहाँ पे तुम बताओ मेरे को फिर से, अगर मैं मैग्नेट्स को पास में रखूँ तो कौन सा रीजन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला होता है? ये ज्यादा होता है। और अगर दूर दूर में रखूँ तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है? ये स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रीजन है और यहाँ पे ये सेंटर स्ट्रॉन्ग रीजन है। बनाना कैसे तुम्हें पता है? यहाँ पे इस टाइप का बनाना कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं टाइप का, और यहाँ पे ऐसे बनाना कि बीच में डाइवर्ज हो रहे हैं टाइप का। ठीक है, इतना ही सीखना है हमें, इतना ही जानना है। जहाँ पे पीएचडी करनी है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये रखेंगे और यहाँ पे ये रखेंगे तो तुम नेचुरली समझ पा रहे हो, पैरा मैग्नेटिक को मैग्नेटिज्म प्यारा है। ठीक है ना? प्यारा मैग्नेटिज्म तो ये बोलेगा बीच में रहूंगा मैं तो, बीच में रहूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेगा? बीच में नहीं रहूंगा मैं तो। ठीक है, समझ रहे हो? लिक्विड का वॉल्यूम सेम है, ऐसा नहीं कि लिक्विड का वॉल्यूम ही बदल गया है, लिक्विड तो टोटल उतना ही है ना। ठीक है। ये सब में गलतियां कर रहे होगे तो भाई फिर तो गड़बड़ है। ये समझ पा रहे हो यहाँ पे यूट्यूब वाला बात? यूट्यूब पहले नॉर्मल था तो ये ऐसा था, और यूट्यूब में जब जाओ सुशांत सिंह राजपूत है। अब यहाँ पे अगर नॉर्थ साउथ लगा दूं मैं, तो यूट्यूब में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये लिक्विड जो इसमें रखी हुई है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो, पैरामैग्नेटिक लिक्विड है तो। आई होप इट इज वेरी क्लियर, है ना? यस सर। अब उसके बाद में यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज गिना देते हैं। तुम ये बताओ कि जो रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, अच्छा हाँ, ये डायग्राम तो बनाया ही नहीं मैंने।
अगर एक सब्सटेंस है और 5 लोग आ रहे हैं इसकी तरफ, ऐसे 5 लोग, थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्या, आ रहे हैं और ये सब्सटेंस है हमारे पास में, ठीक है? ऊपर से भी कुछ लोग आ रहे थे मान लो, तो क्या होगा, वो लोग जो ऊपर से भी आ रहे थे ना, वो लोग भी बोलेंगे हम लोग नीचे से जाएंगे करके, इसके थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये हाईवे जैसा लगता है उनको, फ्रीवे है उनके लिए, बेटर जगह है, परमिएबल है, आराम से, समझ रहे हो? कुछ सबके सब नहीं आएंगे क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक रहते हैं ना, तो सबके सब मैक्सिमम लोग इसके बीच में से जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तुम घर में देख सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो दूर से भी आ रहा है वो भी इसके थ्रू जाएगा, जो इसके थ्रू जा रहा था वो तो उसके थ्रू तो जाएगा ही, ठीक है? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बीच में रीजन, इनके खुद के भी कुछ प्रोड्यूस हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी बीच में। तो इनके लिए मैं ना ये बोलने वाला हूँ कि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है वैक्यूम से, ये समझ रहे हो? वैक्यूम में अगर 10 लाइन रहती, जैसे यहाँ पे 7 मैंने बनाई है, तो अगर वैक्यूम में 7 लाइन रहती तो उससे ज्यादा लाइन नजर आएंगी बीच में तुम्हें, मतलब वो खुद के भी कुछ लाइन प्रोड्यूस कर दे रहा है, ठीक है? और इनके लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से बड़ा रहेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, बट रहेगा छोटा। ऐसे डिनोट करते हैं, कभी नोटेशन देखा है ये वाला? 1 + लिखा है मैंने यहाँ पे, एप्सिलन इज अ वेरी एप्सिलन इज अ वेरी स्मॉल नंबर इन मैथमेटिक्स। डेल्टा समझ रहे हो ना, डेल्टा जैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? ऐसे डेल्टा एक छोटा सा नंबर होता है, ऐसे ही एप्सिलन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। एप्सिलन नॉट नहीं लिखा है, सिर्फ एप्सिलन लिखा है। एप्सिलन इज अ वेरी स्मॉल नंबर इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 1 से तो बड़ा है बट 1 से बहुत बड़ा नहीं है, समझ रहे हो? ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कॉलेज में बहुत काम आएगा, याद कर लो, ठीक है? तो इससे 1 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ससेप्टिबिलिटी। इसमें से 1 माइनस किया तो 0, और यहाँ पे से 1 माइनस किया तो, देखो मतलब ये ससेप्टेबल तो है, पॉजिटिवली ससेप्टेबल है ये, पॉजिटिवली ससेप्टेबल है मतलब मान जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात मान जाएगा, इसके डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे, बट कुछ ही अमाउंट अलाइन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक होता तो क्या होता, ये एप्सिलॉन नहीं लिखते, समझ रहे हो? 1 से बहुत बड़ा होता है इसका म्यू आर जो होता है, 1 से बड़ा बड़ा, ठीक है? फेरो अलग से नहीं पढ़ेंगे, ये इस जगह पे तो तुम्हें दिख रहा है ना, इसी में हर चीज को, इसी में हर चीज को बढ़ा दो तो फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नीफाई कर दो इसी में हर चीज को, ठीक है? ये चीज को लिख देता हूँ चलो मैं फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये पैरा है, ये फेरो है, म्यू क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा उससे, ठीक है? 1 से काफी बड़ा रहेगा म्यू आर, तो ये राइट साइड वाली बात लिखने की जरूरत है क्या, तुम खुद बताओ तो मेरे को? 1 से बहुत बड़ा है बोल दिया मैंने, ठीक है? चलो ऐसा लिख लो, चलो 1000 के आसपास तक पहुंच जाता है ये, 1000 गुना तक चले जाता है, मतलब तुमने एक लाइन डाली ना, तो 1000 मैग्नेटिक फील्ड अंदर में देखेंगे, ये कैसे हो रहा होगा बताओ तो? खुद से 1000 वाकई में प्रोड्यूस कर देता है वो, समझ रहे हो? वाकई में प्रोड्यूस कर देता है 1000। ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी रहती है, ठीक है, काफी बड़ी रहती है, और ठीक है, 0 से काफी बड़ी रहती है, 999 के आसपास तक पहुंच जा रही है ना। अब ये समझ रहे हो ना, ये रेंज है, तो 999 लिखो चाहे 1000 लिखो, एक ही बात है, समझ रहे होगे तुम? ये एक रफ एस्टिमेट है, हर मटेरियल में ऐसे थोड़ी कि 1000 गुना ही रहेगा, कुछ फेरोमैग्नेटिक ऐसे रहेंगे जो 100 गुना ही आ, उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है?
100 से 1000 गुना तक रहते हैं। कुछ बुक्स में 10 से 1000 तक दिखेगा, ठीक है, बट 1000 ऐसा नहीं कि 1000 बहुत कॉमन है, 100 टाइम्स तक जाता है जनरली, बट अप टू 1000। ठीक है, तो अप टू 1000 ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कुछ लोग मर जा रहे हैं उनके लिए 999, बट ऐसा लिखते नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, ससेप्टिबिलिटी पे दोबारा आते हैं। ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ सार्थक। ससेप्टिबिलिटी, मान जाने की टेंडेंसी। ठीक है, डोमेन्स के हिसाब से सोचें। जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, गुस्सा ही मान गया ये, उल्टा ही हो गया वो। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव है। बी एक्सटर्नल की तरफ अलाइन नहीं हुआ, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक के लिए है। पैरामैग्नेटिक के लिए भेजो, अगर ऐसे रैंडमली अलाइन है तो, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि टाइम किल हो रहा है, तो वो लोग के लिए काफ़ी हद तक मान जाएंगे लोग। ठीक है, इनके लिए ससेप्टिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मान जाते हैं लोग। देख रहे हो ना? हाँ ठीक है, फिर फेरो में तो इतना ओबीडियंट है भाई। फेरो में याद रखना क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 टेस्ला लगाना पड़ा हो ना, इनको इतना अलाइन करने के लिए 10 टेस्ला का लगाना पड़ा हो, तो उसमें समझो कि 0.1 टेस्ला में ही सब के सब एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट बन जाते हैं। ओबीडियंट होमवर्क करके आ जाएंगे प्रॉपर, और तो और बाकी लोगों को भी होमवर्क करने के लिए बोल देते हैं। लिटरली ऐसा होता है, देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। अगर तुमने वेरिटाशियम की वीडियो देखा होता तो मुझे ये चीज़ बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। वो किंगडम वाले सिस्टम से वो बंदा कुछ समझाता है, ठीक है, हाँ मिलिट्री वाले रहते हैं, हाँ समझ रहे हो। तो ऐसा ऐसा है, मान ले इनकी दुनिया है। अब ऐसा है कि ये 5-6 बना रहे हो, उनको और छोटे छोटे तुम डिवाइड कर सकते हो, बट ऐसा मानो तो जैसे एक एक्सटर्नल डालोगे ना, तो पहले ये मान जाएगा, ठीक है, और वो मान जाएगा सबसे पहले, और वो नीचे वाले को भी बोलेगा, इसका खुद का एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो नीचे वाले को भी बोलेगा चल भाई तू भी करके, तो ये भी मान जाएगा। अब ये लोग भी इस बगल वाले को बोलेंगे चल भाई तू भी करके, ठीक है, तो एम्पलीफाई हो रहा है इफेक्ट। समझ रहे हो ना? ये तो हर बार बोल ही रहा है चलो चलो करके, ये लोग भी बोलना शुरू कर दे रहे हैं। इनमें भी बोल रहे हैं, बट इनमें इतने स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग, इनमें उतने स्ट्रांगली नहीं बोल। ठीक है, देर इज, हाँ, जस्ट लाइक फिजन इफेक्ट, ठीक बोल रहा है हर्ष, चेन रिएक्शन हो जाता है उसमें, फ्यूजन में, यहाँ पे भी चेन रिएक्शन हो रहा है। देर इज नो परफेक्ट रिजिड बाउंड्री पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में, ठीक है। आ जाओ डेफिनेशंस की दुनिया में कदम रखते हुए, यहाँ पे बहुत सारे टर्म आएंगे, प्लीज समझने की कोशिश करना। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन से क्या समझ रहे हो? किसी चीज को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, प्लीज यहाँ पे जितना मैं बोलूंगा ना उसको परफेक्टली रट लेना। चाहो तो बुक्स में वेरीफाई कर सकते हो जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बट वो तुम्हारा टाइम किल करेगा। बहुत सर्च कर करके मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे लिख रखे हैं, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछना मेरे से। अच्छा तुम ये बताओ कि अ, अगर मैं बोलूँ कि एक छोटा सा डस्टर है, व्हाइट बोर्ड मिटाने वाला,
डस्टर है और इससे कोई 1000 गुना ज्यादा बड़ा चीज है, फिर ऐसा मान लो कि 10 टाइम्स एक बिगर ऑब्जेक्ट है। डस्टर से 10 टाइम बिगर ऑब्जेक्ट बताओ। बेंच मान लेते हैं, चलो। पोछा कपड़ा। ठीक है, पोंछने का कपड़ा। 10 टाइम्स बिगर ऑब्जेक्ट एक बेंच है। तो डस्टर जो है ना मैग्नेटिक है, मान लो 1 मिनट के लिए। डस्टर जितना बड़ा मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी उसके मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है, उसके चलते जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका समझो, इसका म्यू लेटस से 10 है डस्टर का। और इसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, या फिर ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जो खुद 10 गुना बड़ा है ना, उसकी वैल्यू 50 है मान लो। तो ज्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है ये बताओ। मतलब क्या बोलोगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू में तो ये ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हो। बट ऐसा बोल देना कि यार ये ज्यादा मैग्नेटिक है, दिस इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट वे टू डू इट, है ना। मतलब थोड़ा जाती हो जाएगा। इसके साथ में जो इतना छोटे हुए होते हुए भी 10 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखता था, समझ रहे हो ना। जैसे डेंसिटी वाली बात हो गई। अगर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इतने बच्चे भी नहीं हो कि ना समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लोहा ज्यादा भारी है, भारी, या फिर कॉटन ज्यादा भारी है, ठीक है। तो अगर कोई बोल देगा कि लोहा ज़्यादा भारी है, तो कुछ लोग होते हैं जो आकर के बोलते हैं कि अरे अरे, अगर तुम 10 किलो कॉटन ले आओ और 1 किलो लोहा ले आओ, ठीक है, तो कॉटन ज़्यादा भारी हुआ ना। तो हम लोग यहाँ पे भारी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट टर्म में तो वो बंदा सही बोल दिया, लेकिन भारी का मतलब हम लोग यहाँ पे उसकी डेंसिटी से समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही एनोलॉजी के बेसिस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो इसका हेडिंग भी है, समझ रहे हो। ये क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था ना। देखते रहना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था जो मास की तरह बिहेव कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं डेंसिटी की तरह बिहेव कराने, लाइक डेंसिटी। अब लाइक लिखा हूं मतलब एनालॉजी बिठा रहे हैं ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि म्यू पर यूनिट वॉल्यूम कितना है ये। ठीक है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चैप्टर में यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले एम कहलाता था। अब ये मत बोलना कि सर पहले आप क्यों इसको एम लिखे जब ये एम डैश है। ऐसे ही क्योंकि तुम्हें बुक्स में भी दिखेगा, ये पहले एम कहलाता था, अब ये एम कहला रहा है, समझ रहे हो। ये कुल मिलाकर के डेफिनेशन, जिसमें वी क्या है, वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम किसमें ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो ज़्यादा, उसकी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन है बोलेंगे। ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन इज व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसे रिप्रेजेंट करूं। अब देखो, एक आयरन बार को लेकर के आओ। एक आयरन बार जो न्यूट्रल है, पहले तो न्यूट्रल है। अब इस आयरन बार में मैंने एक सोलेनॉइड चिपका दिया। चिपका दिया मतलब सोलेनॉइड को इसके अबाउट वुंड कर दिया, और सोलेनॉइड में मैंने करंट भेजा आई। और इस सोलेनॉइड की जो प्रॉपर्टी है ना, वो है एन। एन क्या है याद है तुम्हें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। एक डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पे यार हम लोग। ठीक है, ओके। अब इस करंट के चलते इसमें लोग अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। एंड आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा अलाइनमेंट आएगी, ये समझ रहे हो ना। तो हम लोगों ने आयरन बार को मैग्नेटाइज किया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग।
कि हमने आयरन बार को मैग्नेटाइज किया है, ठीक है। ओके, तुम में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि जो बी इनसाइड बार मैग्नेट होगा, बार होगा, बी इनसाइड आयरन बार, आयरन बार के इनसाइड में ना दो लोगों के चलते मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो बी नॉट, जो कि किसके चलते है, सोलेनॉइड के चलते। भाई सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, अगर बार मैग्नेट नहीं भी होता तो ये बी नॉट होता। सोलेनॉइड यार समझ लेना, सोलाइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, सोलेनॉइड है ये, ठीक है। और एक चीज के चलते होगा, नया बी अभी अभी जन्मा है, ये आयरन बार के चलते खुद, बीएम मतलब ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। समझ रहे हो? देखो ये वाला तो है ही, ये बी नॉट है ही, और ये बीएम नया प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब जानते हो ये बी नॉट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, म्यू नॉट एन आई होता था, याद है? ठीक है। Yes. और मैं ऐसा लॉजिकली बोलना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटाइज होने के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो इस बात को लेकर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वो इस बात को लेकर के प्रोपोर्शनल होगा कि वो कितना मैग्नेटाइज हो गया है। इज इट ओके? यस सर। देखो खुद तो कुछ मैग्नेटाइज हुआ होगा, उसके अंदर डाइपोल आया है, उसका खुद का कुछ म्यू बाई वी होगा, जितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शनल वो रहेगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है ना, ये निकल करके म्यू नॉट एम आती है, निकल करके आती है, ठीक है, निकलती है ऐसी। सर ऐसे ही कैसे आया, आता है, ठीक है। इस पे पीएचडी नहीं करनी है, ये मानना है तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट एम, ठीक है। अब तुम एक सिमिलैरिटी देख रहे हो, दोनों में म्यू नॉट है, दोनों में एम है, तो हमने क्या बोला, ये जो एन है ना, अच्छा ये समझ रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाने वाले चीज को मैग्नेटाइजेशन बोले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एक टर्म लाते हैं एच, जबरदस्ती का, एकदम ही जबरदस्ती हो रही है वहां पे, सच में गुंडागर्दी हो रही है समझो, फिट करने के लिए। क्या फिट करना भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ये एच का जो नाम है ना, उसको तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एच का नाम। ये एच का नाम है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, भाई याद करना होगा तुम्हें, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो एम है ना यहाँ पे, ये वाला एम, उसका नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कह दो कि तुम मर रहे हो, क्योंकि मैं तो मर गया था पढ़ के पहले बार में। वर्ड आगे पीछे करके आप एच एम बना दे रहे हो, एम एच बना दे रहे हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन भी। ठीक है, अब देखो एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। धीरे धीरे मुझे इसमें लॉजिक समझ में आने लग गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जो मैग्नेटाइज करने वाला इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब करंट की इंटेंसिटी बेसिकली, है ना, मैग्नेटाइज करने वाली इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहते हैं, और कितना मैग्नेटाइज हो गया उसकी इंटेंसिटी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब रट्टा मारो, मारो रट्टा, इसको मैं सर एच, एक बार फिर से दीजिए। एक बार फिर से क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अपना अपना कर्म है ये, याद करो। सुनो, एच के चलते मैग्नेटाइज हो रहा है ना, क्यों मैग्नेट, ये बी नॉट आया क्यों है, ये बी नॉट आया है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होने के और आई के चलते, समझ रहे हो, इसी के चलते ही तो मैग्नेटाइज हुआ है। अगर ये आई करंट नहीं आता तो उसके बार अलाइन नहीं होते, तो ये मैग्नेटाइज करने वाला इंटेंसिटी है, समझ रहे हो, उसके चलते ही एम प्रोड्यूस हुआ है। समझ रहे होगे तो एम इज प्रोड्यूस ड्यू टू एच, एम इज प्रोड्यूस ड्यू टू एच, समझ रहे हो, तो ये मैग्नेटाइज करने वाला इंटेंसिटी था उसके चलते
मैग्नेटाइज हो गया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन ये है। ये टर्म रटते रटते जिंदगी गुजरेगी, ऐसे ही जीना है बट ठीक है, इतना भी टफ नहीं इफ यू आर थिंकिंग इट। अब तो मैं ये सर वाला, एक चाहिए क्या चीज, प्लीज, फिर से ये वाला चीज, एक बार और बताइए। हाँ ये वाला कि यहाँ से, और है। चलो एक बार पूरा मैं करा देता हूँ फिर देखना, बस एक मिनट वेट कर लो। अब यहाँ पे ना मैं ऐसा बोलूंगा कि जो एच है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एच। ओ नो, अरे मजाक करत रहे यार। आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है। ठीक है। नेटवर्क एकदम से दुनिया से हट गया था समझो, वेव्स दुनिया में जो थे खत्म हो गए थे। हम्म, तो हम लोग देखो, बताऊंगा पूरा, पहले देख लो। अरे चलो यार पहले बता देता हूँ, फिर तुम परेशान करोगे। हम लोग ना यहाँ पे हाँ, जज्बात बदल गया यार। हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले एक सोलेनॉइड लेकर के आए समझो, तो ये सोलेनॉइड के चलते अंदर में बी नॉट था, ठीक है। अब सोलेनॉइड के रहते रहते हम लोग एक बार मैग्नेट लेकर के आए, बार मैग्नेट नहीं सॉरी, आयरन बार लेकर के आए, आयरन बार। तो आयरन बार के अंदर में बी नॉट तो रहेगा ही, और आयरन बार जो है मैग्नेटाइज भी होगा। आयरन बार विल गेट डायपोल मोमेंट, मतलब आयरन बार विल गेट
मैग्नेटाइजेशन, है ना, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार है, हार्ड आयरन बार भी होता तभी भी कुछ अमाउंट तो होता ही। ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा ये। अब उसमें जब ये आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन के चलते उसमें वो बी प्रोड्यूस करेगा अपने डोमेन्स के चलते, और उस बी को हम लोग बी एम नाम दे रहे हैं। तो टोटल अब अंदर में दो प्रकार के बी हो गए, बी नॉट और बी एम। ठीक है, बी नॉट और बी एम। और हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बी एम प्रोड्यूस हुआ है वो इसके चलते हुआ है, तो प्रोपोर्शनल होगा इसी के। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बी एम प्रोड्यूस होगा। और वो प्रोपोर्शनलिटी एक्सपेरिमेंटली जो है, एक्सपेरिमेंटली वो इतना निकल करके आती है। ठीक है, और ये तो हम पहले से जानते हैं कि म्यू नॉट एन आई होता है करके, सोलेनॉइड के चलते। अब जैसे यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, वैसे यहाँ पे हम लोग भी बोलते हैं कि ये एक टर्म है करके, है ना, एच इक्वल टू एन आई, सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये मैग्नेटाइज क्यों हुआ, ये क्यों आया? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था, उसने वो बी नॉट को प्रोड्यूस किया था। ये करंट जो था ना, इसने बी नॉट को प्रोड्यूस किया था और उसने म्यू को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ऐसा समझ रहे हो कि ये एम जो है खुद ही प्रोपोर्शनल है एच के। है कि नहीं है? जो एम है वो प्रोड्यूस हो रहा है एच के, मतलब एम खुद ही प्रोपोर्शनल है एच के। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम लोग हटाते हैं तो जो चीज आती है उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी मतलब एच डालने पे कितना ज्यादा मान जाने के लिए वो रेडी है। ठीक है, एच डालने पे कितना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाने के लिए वो रेडी है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो दिस इज नॉट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो प्लस काई एम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ काई एच है ना, एम की जगह पे हम लोग काई एच डाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जो टर्म है, ये टर्म को एक और नाम दे दूंगा। मैं बोलूंगा याद से रिलेटिव परमेबिलिटी है। क्यों किया होगा मैंने ऐसा घिनौना काम? जब 1 प्लस काई था वैसे ही याद कर लेते, क्यों उसको जबरदस्ती एक नया नाम दिए? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ कभी नहीं मिला मिलॉर्ड, ताकि यहां तक आ सके ना। देखो हम लोग एकदम सिंपल शब्द में क्या बोलना चाह रहे थे, हम लोग एकदम सिंपल शब्द में ये बोलना चाह रहे थे कि उस अंदर में बी नेट जो रहेगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा जितना तुम करंट डाल रहे हो। समझ रहे हो? जितना तुम करंट डाल रहे हो उसका प्रोपोर्शनल होगा, बस ये बोलना चाह रहे थे। ठीक है, और वो उस प्रोपोर्शनलिटी को बोलना चाह रहे थे कि ये ससे परमेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जितना एन टाइम्स वो डाल रहे हो, इनफैक्ट जितना एन टाइम्स वो डाल रहे हो तो एन टाइम्स आई को ही एच बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इस सिंपल चीज को स्टैब्लिश करने के लिए और ये बात का एनालॉजी बिठाने के लिए कि एप्सिलॉन नॉट ई आर क्या हुआ करता था, उस मीडियम का परमिएबिलिटी परमिटिविटी कहलाता था। और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर इस मीडियम का परमिएबिलिटी कहलाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे मैं म्यू लिखूंगा, क्योंकि इसको फिर से एक नया नाम दे देंगे कि आज के बाद से ये म्यू है। ठीक है, इस सिंपल सी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग वहां तक लेकर के जाते हैं। आर यू क्लियर? है ना, ये बी क्या है, ये बी नेट है। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार डिलीटेड सिलेबस में देख लेना, डिलीटेड सिलेबस में तो कहीं नहीं है रखा हुआ है ये। अगर डिलीटेड में होगा तो सिर्फ जेई के हिसाब से भी डेरिवेशन को याद करना। इट्स नॉट टफ, बस नाम करोड़ों है। चलो निकल जाओ यार, वो
फिजिक्स के सारे सॉल्यूशन ना कहीं कहीं से एक बार ढूंढ करके कंपाइल करके खुद से सॉल्व करो, ठीक है? तुम्हें मिल ही जाएंगे डाउट नोट में तुम्हें यार, ठीक है? सभी क्वेश्चन तो मिल जाता है। हाँ बोलो हर्ष, बाकी लोग जा सकते हो। मैं किसी बात सुनी हूँ यार। वाह, यही बोलना था हर्ष तेरे को।